और एक ओपीएस का एक सम्मान की चादर है, बुढ़ापे के लिए बच्चे को उसका सम्मान होता है। तो क्या हम पूछना चाहेंगे, 10% तनख्वाह से कटवा रहा है वो पैसा अपना, भारत सरकार के शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, उस पैसे का उसको भी हिसाब नहीं मिल रहा रिटर्न। तो अच्छे आए और अच्छे चले गए, ऐसे जाएंगे, परंतु हिंदुस्तान का मजदूर यहीं रहेगा, किसान यहीं रहेगा और यही देश को चलाएंगे। अरे जब सरकारी नौकरी नहीं है, MBA और इंजीनियर जो है 8-8 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं आज। न्यू इंडिया तो यही है साहब। न्यू इंडिया का मतलब ये है कि राम राज जा चुका है। अरे 2.5 लाख जो है, ढाई लाख आदमी जो व्यापारी हैं वो देश छोड़ के चले गए। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। ओपीएस को लेकर के जंतर मंतर पर एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। आप लोग क्यों चाहते हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए? ऐसा है, जो ओपीएस हमें इसलिए कहा कि ओपीएस में लास्ट पे के 50% पेंशन की गारंटी है। दूसरा, उसमें फैमिली पेंशन का है प्रावधान। तीसरा, यदि वो भी हो जाता है, गुजर जाता है, लड़की विधवा हो जाती है, उसको भी फैमिली पेंशन मिलती है। ये प्रावधान उसमें है। और एक ओपीएस का एक सम्मान की चादर है, बुढ़ापे के लिए बच्चे को उसका सम्मान होता है। एनपीएस में कोई पेंशन की गारंटी नहीं है कि उसको मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी। जो आज तक एग्जाम्पल आए हैं, अभी कुछ 2-3 साल में जो रिटायर साथी एनपीएस में भर्ती होते, उनकी बेसिक पे 30,000 है, जब रिटायर हो रहा है उसको पेंशन मिल रही है 1,000 से भी कम। जिसकी बेसिक पे 22,000 समथिंग है, उसकी पेंशन बनी है 675 रुपये। जिसकी बेसिक पे 54,000 रुपये पर रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन बनी है 2375 रुपये। क्या इस पेंशन में गुजारा, उस पर कोई डीए नहीं मिलेगा? हम पूछना चाहेंगे भारत सरकार से, क्या 950 में, 575 में या 1800 में या 1900 में क्या गुजारा कर लेगा? इससे ज़्यादा तो विधवा पेंशन में देती है सरकार, इससे ज़्यादा तो सीनियर जो है पेंशन स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 2500 रुपये पेंशन दे रही है। तो क्या हम पूछना चाहेंगे, 10% तनख्वाह से कटवा रहा है वो पैसा अपना, भारत सरकार के शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, उस पैसे का उसको भी हिसाब नहीं मिल रहा रिटर्न। तो इसलिए हमारा एनपीएस से विरोध है। इसमें कोई पेंशन मिनिमम सरकार के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं? जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम तो सही का इसलिए लगाया है कि जो ओपीएस को बहाल करेगा, जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये हमारा है नारा। पूरा केंद्रीय कर्मचारी अब उनके साथ है। जो ओपीएस को बहाल करेगा उसको कहेगा हम पुरानी पेंशन ला रहे हैं, जो उसकी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बात कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र, मैं तो रिटायर्ड हो चुका, 64 साल मेरी उम्र हो चुकी। 64 साल मोदी जी की उम्र के लगभग बराबर क्या आप हैं। तो उन्होंने देश के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, आप लोग एक पेंशन नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या छोड़ दिया उन्होंने देश के लिए? हम पूछना चाहेंगे। घर छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। अरे उनकी वाइफ है, मोदी की वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई क्या? मोदी जी की वाइफ है, उनसे पूछो कहाँ है। अभी भी हैं? नहीं है। कौन कह रहा? आप बताइए। उनकी वाइफ है, जिंदा है, उनसे क्यों नहीं है? हम पूछना चाहेंगे। आप ये कैसे कहते घर बार कैसे छोड़ दिया? हम तो क्या अपनी वाइफ को अपने पास रखिए। अरे जिस दिन उनकी माता का देहांत हुआ था, उसी दिन मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे। देश के लिए काम करे। हमने कहा पहले माँ के लिए काम करना चाहिए, पहले अपनी माँ का स्वाद जो भी काम वो करना चाहिए। क्यों नहीं करा? कहते हैं देश सबसे पहले है, देश सर्वप्रथम। हम पूछना चाहेंगे देश के लिए क्या किया, हम ये तो बताइए। सड़कों पे मजदूर सड़कों पे बढ़ रहा है, दोपहरी में मर रहा है, तो देश का काम किया क्या? आज कितने भी खाली पद पड़े हैं, क्या उनको पूरा फिलअप करने का काम मोदी ने किया है? अकेले रेल में 3 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, इनकम टैक्स से 60,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट में 20,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसी हिसाब से लेकर के जाकर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है 20 लाख के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको फिलअप करने का क्या किया? हम पूछना चाहेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय 2 करोड़ रोजगार छीन लिया साथ से। क्या क्या हम पूछना चाहेंगे देश के लिए? उन्होंने न्यू इंडिया यही तो है। काहे का इंडिया है? न्यू इंडिया, इंडिया नहीं, न्यू इंडिया। हाँ, न्यू इंडिया उनके लिए है, मजदूरों के लिए नहीं है। सारा देश को बेच दिया। हम पूछना चाहेंगे, सारे देश को बेच दिया ना। एयरपोर्ट बनाओ, अडानी को दे दो, रेलवे स्टेशन बनाओ, रिलायंस को दे दो, ये बनाओ, उसको दे दो, सब उसी बेचना है क्या? ये हमारी संपत्ति है। अरे घर में एक राजा जिसने 70 साल में कमाए कर रखा और आज का कल का आय करके मैं देश का विकास करूं, सबको बेच दिया। अरे राम मंदिर का मामला कितने सालों से पड़ा हुआ था। रोजगार मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? कहाँ देगा? आप जाओगे? जो वहाँ पर मजदूरी करेगा
जाहिर से तो रोजगार पाएगा वो। क्या मजदूरी करेगा, क्या आप रोजगार देगा? मंदिर या मस्जिद से कहीं रोजगार मिलता है? रोजगार मिलता है आईआईटी खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, आईएम इंस्टीट्यूट खोलो, वहाँ से है आप मेडिकल कॉलेज खोलो, वहाँ से रोजगार मिलेगा ना, वहाँ से पोस्टें क्रिएट होंगी ना। मंदिर कहाँ, मस्जिद का पोस्ट, मंदिर और मस्जिद कहाँ पोस्टें क्रिएट करता है बताइए, कहाँ रोजगार मिलता है? आज तक हिंदुस्तान में जब से आए हैं मुसलमान टाइट हो गया हमारे देश का। अरे मुसलमान हिंदू में बांटोगे क्या? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारी कोई जाति बिरादरी नहीं है, हम सब एक है। क्या बात करते हैं, जो पाकिस्तान है चढ़ाई कर देता भारत पर। पाकिस्तान हम खाना जाएंगे क्या? पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हैं, बांग्लादेश का नाम लेते हो उठा के? अरे महंगाई का नाम हिंदुस्तान में लीजिए ना, महंगाई के बारे में हिंदुस्तान के बारे में पूछे कि महंगाई कहाँ चली गई? टीवी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान में आलू 200 रुपए किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में 400 रुपए बिक जाए, पर हिंदुस्तान की बात बताए ना क्या यहाँ बिक पर रहा है? मोदी जी हैं इसीलिए क्या आलू मोदी 20 जी रुपए है? किलो है। हम पूछना चाहेंगे, सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का क्यों चला गया? हाँ, या पाकिस्तान पेट्रोल यहाँ था तो पाकिस्तान के पेट्रोल के भाव भी पूछ लेना, जरा बांग्लादेश के पूछ लो, जरा श्रीलंका के भाव भी पूछ लो, कहाँ पेट्रोल का भाव, वहाँ क्या है। उसके बाद की है, हमें क्या लेना? हमें अपने देश से लेना है, अपने देश की खातिर के लिए, अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारा हर वर्कर, हर मजदूर, हर किसान तैयार है, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, परंतु देश को हम गुलाम नहीं होने कुछ देंगे। भी कर लीजिए, 2047 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। चलता रहता, अच्छे आए और अच्छे चले गए, अच्छे आए और अच्छे चले गए, ऐसे जाएंगे, परंतु हिंदुस्तान का मजदूर यही रहेगा, किसान यही रहेगा और यही देश को चलाएंगे। साथी आप जाइए। तो 24 में क्या होगा? 24 में सरकार को बदलेंगे, सरकार को नहीं कोई बात नहीं, सरकार को बदलेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। समस्या क्यों ठीक नहीं होंगी? परसों एक बैठक होने जा रही है पटना में, इसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, नीतीश कुमार भी हमारी रहेंगे। राजनीति नहीं, पॉलिटिकल वो उनका काम है, हमारा अपना मोदी काम। वर्सेस हु देश जानना चाहता अरे है। मेरे मोदी साहब है, जो आएगा जब जीत के आएगा सब होगा। या इंदिरा गांधी थी तो उसके बाद देश नहीं चलेगा, राजीव गांधी चलेगा उसके बाद देश नहीं चला। मोदी मतलब देश। अरे फिर वही बात है, मोदी किसका देश है? मोदी तो जान लूट कर सारा वहाँ भाग गया विदेश, मोदी तो देश को लूट कर भाग गया। कहाँ भाग गए लूट करके? तो उससे लाया जहाँ पता है, तो तुम्हें पता है ना। राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया तो क्या हुआ? सांस भी चली गई। अरे चल नहीं, कोई बात, वो जाएगा, तुम जो मीडिया वालों से जाएगा बोलो देश कैसे एक होगा बताइए? राहुल और मोदी वही बात करेंगे, जाएगा उनसे बात करो जाएगा। हमारा काम नहीं है पॉलिटिकल से। सब एक होंगे तो देश एक होगा। मजदूरों की बात करो आप, या मजदूर आए थे हम। वे लोग तो कह रहे हैं कि मजदूरों को अब जो है 1000 रुपए दिहाड़ी मिल रही है दिन की। किसकी, कहाँ मिल रही है झाड़ी? अरे तुमने तो ना दिहाड़ी 12 लाख आदमी जो है नौकरी से निकाल दिए हैं, कहाँ मिल रही है झाड़ी? अरे जब सरकारी नौकरी नहीं है, MBA और इंजीनियर जो है 8-8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं, आज कर रहे नहीं कर रहे, फिर कहाँ? न्यू इंडिया तो यही है साहब। न्यू इंडिया का मतलब ये है कि नाम राज जा चुका है। अरे 2.5 लाख जो है, 2.5 लाख आदमी जो व्यापारी हैं वो देश छोड़ कर चले गए हैं। ये विकास है? तुम्हारे यहाँ पे 2.5 लाख व्यापारी चले गए और हर साल कितने जा रहे हैं ये पता है आपको? देश में विकास होता तो काय गलती किसकी है? भारत सरकार की है किसी और की है? भारत सरकार की गलती है, जो गलत नीतियाँ अपना रहे हैं उसकी वजह से है। जब गलत नीतियाँ ये है कि जब तक एक तरफ प्राइवेट क्षेत्र हो, एक तरफ सरकारी क्षेत्र हो, सब चीज़ को बेच रहे हैं तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? अभी दुर्घटना हो रही है, रेल की 3.5 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। पटरियों पे कोई जो पटरी पे चलता था आदमी बेचारा है, वो हर 4 मील पैदल जाकर पटरी चेक करता था, आज वो सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। दुर्घटना हो रही है, बालासोर हो गया है, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, मेल बेच दिया, बैंक बेच दिए। कांग्रेसी हैं, तमाम लोग कहेंगे आप कांग्रेसी हैं। अरे कांग्रेसी, और इसमें आप और बीजेपी कहाँ से आ गई? पेट है, हम पेट के लिए लड़ रहे हैं। अरे तमाम लोग कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए तो भी वे लोग मोदी को वोट करेंगे। अरे जो देंगे वो तो देंगे, उनको कौन रोकेगा? जो तो वो जो है मोदी भक्त हैं वो भी आज ये कह रहे हैं। अभी यहाँ पे आपने कवर करा है महिला कर्मचारी, उनको पहलवानों को है, आज मोदी वाले जो है ना, बीजेपी वाले मेरे पास आके कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बोल नहीं पाते, मोदी के आगे कौन बोलेगा? पर कह रहे हैं वो, उनके MP कह रहे हैं,
मनोज तिवारी वगैरह ये सारे कि गलत काम हुआ है, गलत काम हुआ है। मनोज तिवारी बोल रहे हैं, हाँ, कहाँ मनोज बयान तिवारी। आया, कहाँ सुना आपने? नहीं, बयान सुना, हमारे यहाँ आते हैं कॉलोनी में, जब हम उनको पकड़ते हैं कि ये पहलवानों के बारे में क्या है, तो वो कहते हैं देखो जी हम स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते पर गलत हुआ है, इतना बोल जाते हैं वो। कहाँ रहते हैं चाचा? हम जमुना पार रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश। हाँ, सत्य बोलते हैं। सत्य ही बोल रहे हैं, अशोक वानखड़े बोलता नहीं सत्य। हाँ, अशोक वानखेड़े। हाँ तो बस ऐसे ही हम सत्य बोल रहे हैं। फैन हैं आप अशोक वानखेड़े के? फैन हैं? फैन है बिल्कुल, जो सही बोलेगा। आप सही बोलते हो, नेशनल डायरेक्टर शंभुनाथ जी के हम फैन हैं, हम उनके भी फैन हैं। जो सही दिखाएगा, दलित को इकट्ठा कर रहा है या सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, हम फैन हैं, नेशनल दस्तक के भी फैन। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि लोग मन में सवाल है कि मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कोई है ही नहीं। मोदी के सामने नहीं हुआ करता कोई भी। अब इमरजेंसी चलाई, वो कुछ हुआ, लोग इकट्ठे हुए, जयप्रकाश का आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अरे जो नेता काबिल होगा, राहुल है और भी हैं, सारे कितने आदमी हैं, वहाँ तो एक अकेला मोदी है, वो कहता है मैं अकेला हूँ, हैं। और यहाँ तो पता नहीं कितने नेता हैं कि जिसको बिठा देंगे वही जो है हमारा प्रधानमंत्री होगा और वही काम करेगा। चलिए, जिसको बैठा दिया जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और देश को आगे ले जाएगा। लेकिन अब इन चाचा को मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें फिलहाल तो नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो के बारे में? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जंतर मंतर से रिपोर्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।